नमस्कार, मैं विभा त्रिपाठी एक बार फिर से आपके पास उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल पे। साइंस का मैं कल कुछ चैप्टर्स बता रही थी बायोलॉजी में कि जीवधारियों के लक्षण के बारे में मैं डिस्कस कर रही थी। उसमें जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था उपापचय। ठीक है, कि अगर जीवधारियों में उपापचय जैसी क्रिया होती है, उपापचय को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जीवधारियों का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये भी है कि उपापचय या मेटाबॉलिज्म क्रिया। मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं क्या होती हैं? इसमें ऐसे परिवर्तन जो कि रासायनिक और भौतिक, ठीक है, हम लोग के मतलब हम जीवों में कुछ रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कुछ परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन वो जो परिवर्तन है वो किसके क्रियाओं के द्वारा होते हैं? मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं के द्वारा होते हैं। और ये रचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से, दोनों रूप से ये प्रभावित करते हैं और इनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत दो प्रकार की जो है वो प्रोसेस होता है। एक तो उपापचय होता है, और दूसरा क्या होता है? अपचय होता है। ठीक है, और अगर हम कहें कि उपापचय अपचय ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों कौन सा प्रोसेस करते हैं? ये प्रोसेस है, ठीक है, ये क्रियाएं हैं, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये दोनों मिलके किसी भी जटिल पदार्थ को ना पदार्थ को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सरल में कर देते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल में बना देते हैं, सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, या सिंपल पदार्थ में इसको तोड़ देते हैं। मान लीजिए जटिल पदार्थ कोई है, कोई बहुत ज़्यादा ठोस है, उसको क्या कर देंगे? बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत ही सरल जो है फॉर्म में कर देते हैं। कौन सी क्रियाएं मिलके? उपापचय और अपचय, ये दोनों क्रियाएं मिलके क्या करते हैं? जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो इन दोनों की जो कंबाइनली जो क्रियाएं होती है ना, उसी के द्वारा क्या होता है? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होता है। मतलब हमारी बॉडी में या किसी भी ह्यूमन बीइंग में या कोई भी सजीव है अगर, तो उसमें रासायनिक मतलब केमिकली चेंज होंगे, और केमिकल जब चेंज होगा तो उसके फिजिक्स में भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब फिजिक्स में चेंज होगा कि उसके हाथ, पैर, पेट, हाथ, मुंह, ठीक है, इन सब में जो है वो चेंजेस आएंगे। जैसे कि एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी स्किन कैसी होती है? कितना पतला दुबला होता है, उसकी हाइट बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। फिर और उम्र बढ़ती है तो और ज़्यादा उसकी बॉडी में चेंजेस अपने आप आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, और केमिकल चेंजेस की वजह से उनके फिजिक्स में भी, भौतिक में भी चेंजेस आ रहे हैं। और ये किसके द्वारा हो रहा है? बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हैं, उसके द्वारा ऐसा होता है। और ये किसमें होगा? ये सिर्फ जीवधारियों में ही होगा। किसी निर्जीव वस्तु में ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए बड़े क्लासेस में जीवधारी के लक्षण में ये उपापचय जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। उसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। उसके बाद फिर क्या है? फिफ्थ पॉइंट हमारा है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं श्वसन क्रिया। ये तो सभी लोग जानते होंगे कि इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? रिलीज करेंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ये किसमें होगा, ये सिर्फ जीवों में होगा, जीवों में, ठीक है। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ये किस में होगा, ये पादप में होगा, किसमें होगा, पादप में होगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद का नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम यहीं पे अपना वीडियो पॉज करते हैं और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और ऐसे सभी बच्चों के पास शेयर करिए जो कि कोचिंग या कोई भी अन्य सुविधा वो नहीं ले सकते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो नॉन पेड है। नमस्कार, धन्यवाद।